नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडिबल लाइब्रेरी पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबों का सार, आसान भाषा में और कम समय में। लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता। वैज्ञानिक शोध बताता है कि जब हम सिर्फ ऑडियो सुनते हैं तो हमें किताब का केवल 15 से 20% ही याद रहता है। पर जब हम सुनने के साथ साथ की नोट्स भी लिखते हैं तो वही याददाश्त बढ़कर 70 से 80% हो जाती है। यही वजह है कि हमारे चैनल पर आपको सिर्फ समरी नहीं, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स भी मिलेंगे, ताकि आप सीखें, समझें और याद रखें। तो जुड़िए हमारे साथ, हर किताब को समझिए गहराई से और बनाइए अपने खुद के की नोट्स, क्योंकि सीखने का असली मज़ा तब है जब हम उसे याद भी रख पाएं। नमस्कार दोस्तों, आज की नई किताब है डीप वर्क, जो आपके सोचने समझने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप समय की कमी के कारण पूरी किताब नहीं पढ़ पाते तो चिंता न करें, हम आपको देंगे इसकी पूरी समरी। और बनाइए अपने खुद के की नोट्स, वो भी आसान भाषा में, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई किताब, बुक डीप वर्क। क्या आप जानते हैं आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे ताकतवर स्किल कौन सी है? आंसर डीप वर्क, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा ध्यान लगाकर काम करना। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क बताती है कि जो लोग गहराई से सोचते हैं, गहराई से सीखते हैं और गहराई से काम करते हैं, वहीं इस तेज और भटकाव भरी दुनिया में सबसे आगे निकलते हैं। इस वीडियो में जानिए कैसे डीप वर्क बना सकता है आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा क्रिएटिव और असाधारण रूप से सफल। ये रहा डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट का पार्ट 1, चैप्टर 1। डीप वर्क इज़ वैल्यूबल। गहराई से किया गया काम अमूल्य है। द न्यू इकोनॉमी का दौर, आज का युग एक नॉलेज इकोनॉमी है, जहां जानकारी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से मूल्य पैदा होता है। इस नई दुनिया में सफल होने के लिए 3 क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं। 1, हार्ड थिंग्स, जल्दी सीखने की क्षमता। 2, हाई क्वालिटी और हाई स्पीड में काम करने की क्षमता। 3, टेक्नोलॉजी और कैपिटल तक पहुंच। इन सभी क्षमताओं को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है डीप वर्क। डीप वर्क कैसे मदद करता है? डीप वर्क का अभ्यास करने से हम जल्दी और गहराई से नई चीज़ें सीख सकते हैं, बेहतर समाधान और आइडियाज़ निकाल सकते हैं, कम समय में ज़्यादा और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। डीप वर्क हमें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की ताकत देता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डीप वर्क सक्सेस। कार्ल जुंग, मशहूर मनोचिकित्सक जिन्होंने गहरे ध्यान और एकांत में अपने सिद्धांत विकसित किए। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक बिताते थे, जहां वे अकेले रहकर किताबें पढ़ते और नई योजनाएं बनाते। प्रोग्रामर्स जो बिना डिस्ट्रैक्शन घंटों कोडिंग करते हैं और इनोवेशन करते हैं। इन सभी सफल लोगों में एक बात समान थी, उन्होंने डीप वर्क को अपनी दैनिक आदत बना लिया था। स्किल प्लस आउटपुट इराक सफलता का फॉर्मूला। डीप वर्क 2 प्रमुख कार्यों में मदद करता है। 1, सीखना, लर्निंग। जितनी जल्दी आप मुश्किल चीज़ें सीख सकते हैं उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। 2, प्रोडक्शन, आउटपुट। जितनी अधिक मात्रा में और उच्च गुणवत्ता का काम आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू है। इसलिए डीप वर्क सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक प्रतिस्पर्धात्मक हथियार, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि डीप वर्क अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि सफलता की आवश्यकता है। जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचकर गहराई से काम करना सीख जाते हैं, वही आज के समय में चमकते हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। गहराई से किया गया काम दुर्लभ है। बिजी दिखने की संस्कृति आज की दुनिया में हमेशा व्यस्त रहना सफलता का प्रतीक बन चुका है। लोग दिन भर ईमेल, मीटिंग्स और नोटिफिकेशन में उलझे रहते हैं, लेकिन असल में उनका आउटपुट बहुत कम होता है। लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं जो दिखे, न कि जो वाकई गहराई से हो। शैलो वर्क का चलन अधिकतर कंपनियों में। ओपन ऑफिस कल्चर होता है, हर कोई हमेशा अवेलेबल रहता है। चैट, कॉल और ईमेल पर तुरंत जवाब देना एक्सपेक्टेड होता है। इन सभी का नतीजा डिस्ट्रैक्शन और डीप वर्क की पूरी संभावना खत्म। टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स ध्यान खींचने के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। हर नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ता है। डिस्ट्रैक्शन अब आदत बन चुकी है और यही डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाई डीप वर्क इज रेयर। कार्ल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क इसलिए दुर्लभ है क्योंकि 1, शैलो वर्क को रिवॉर्ड किया जाता है।
जैसे तुरंत जवाब देना, हर मीटिंग में जाना दो। डीप वर्क दिखता नहीं है, लेकिन यही सबसे कीमती होता है। 3, टेक्नोलॉजी हमें हर समय कनेक्टेड रखती है और अकेले काम करने का मौका नहीं देती। कोई भी सिस्टम आपको डीप वर्क करने नहीं देगा, ये आपको खुद बनाना होगा। अटेंशन इकोनॉमी में जीना। आज का युग अटेंशन इकोनॉमी है, जहां हर ऐप, वेबसाइट और ब्रांड आपकी ध्यान की शक्ति, अटेंशन को चुराना चाहता है। जो लोग अपना ध्यान खुद कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वही इस दौड़ में जीतते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि डीप वर्क भले ही दुर्लभ है, लेकिन अगर आप इसे अपनाते हैं तो आप सब में अलग और आगे रहेंगे। इस दुनिया में शैलो बनने के 1000 मौके हैं, पर जो गहराई से काम करता है वही असली सफलता पाता है। चैप्टर 3 डीप वर्क इज मीनिंगफुल। गहराई से किया गया काम सार्थक होता है। वाई डीप वर्क फील्स गुड। डीप वर्क न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि आपके जीवन को भी अर्थ देता है। जब आप बिना किसी रुकावट के काम करते हैं तो आप एक फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं, जहां काम में डूब जाना आनंददायक लगता है। इसी स्थिति में सबसे बेहतरीन विचार, समाधान और रचनात्मकता जन्म लेती है। क्राफ्ट्समैनशिप और संतुष्टि। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब आप किसी चीज़ को गहराई से और ध्यान से करते हैं, जैसे कोई कारीगर लकड़ी तराशता है, तो उस काम में एक गौरव, प्राइड होता है। जैसे एक मूर्तिकार हर एक हिस्से को पूरी ईमानदारी से बनाता है, वैसे ही डीप वर्क भी आपके अंदर गहरी संतुष्टि लाता है। न्यूरोलॉजी ऑफ फोकस, ब्रेन साइंस भी कहती है कि जब आप पूरी तरह फोकस में होते हैं, तब आपका माइंड कम एंग्जाइटी महसूस करता है, आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं और आपका मानसिक संतुलन बेहतर होता है। माइंड तभी शांत और संतुष्ट होता है जब वह मीनिंगफुल डीप काम में लगा हो। शैलो वर्क का नुकसान। शैलो वर्क जैसे कि मल्टीटास्किंग, बार बार मोबाइल चेक करना, छोटे छोटे टास्क से भरा दिन, ये सब न केवल समय बर्बाद करते हैं, बल्कि आपकी संतुष्टि और आत्मसम्मान को भी कम करते हैं। जब हम मीनिंगफुल काम नहीं करते तो अंत में दिन भर की भागदौड़ व्यर्थ लगती है। डीप वर्क सी पर्पस, पल्स क्लैरिटी। डीप वर्क आपको ये महसूस कराता है कि आप कुछ मूल्यवान बना रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही जीवन की असली सफलता है, जब आप जानबूझकर उद्देश्य के साथ काम कर रहे हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। चैप्टर 3 हमें यह समझाता है कि डीप वर्क केवल एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, ये एक जीवन शैली है जो आपके जीवन में आंतरिक संतुलन, उद्देश्य और शांति लाती है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप सिर्फ दुनिया में योगदान नहीं दे रहे होते, आप खुद को भी बेहतर बना रहे होते हैं। डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट का पार्ट 2। नियम 1, गहराई से काम करें। नियम 1, गहराई से काम करें। गहराई से काम करें। क्यों गहराई से काम करने की कोशिश करनी होगी? करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें शैलो वर्क की हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हमारी विल पावर सीमित होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करना सिर्फ चाहने से नहीं होता, इसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। बिल्ड डीप वर्क हैबिट्स। डीप वर्क को नियमित आदत बनाने के 4 तरीके। 1, मोनास्टिक अप्रोच, जैसे साधु ध्यान करता है, डिस्ट्रैक्शन से पूरी दूरी, सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान। उदाहरण, लेखक और वैज्ञानिक जो जंगल या एकांत में जाकर काम करते हैं। 2, बिमोडल अप्रोच, सप्ताह या महीने में कुछ दिन डीप वर्क के लिए पूरी तरह समर्पित, बाकी समय शैलो टास्क्स। 3, रिदमिक अप्रोच, हर दिन एक ही समय पर डीप वर्क, जैसे सुबह 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई या लेखन। आदत बनने के बाद ये रूटीन ऑटोमेटिक हो जाता है। 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जैसे ही समय मिले डीप वर्क शुरू कर देना। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए। मेक रिचुअल्स एंड रूटीन्स। डीप वर्क को आसान और सस्टेनेबल बनाने के लिए रिचुअल्स ज़रूरी हैं। कहाँ काम करेंगे? क्वाइट प्लेस। कब शुरू करेंगे? फिक्स टाइम। कितना समय देंगे? टाइम ब्लॉक। ब्रेक कब लेंगे? डिस्ट्रैक्शंस कैसे रोकेंगे? रिचुअल्स आपको सोचने में, समय बर्बाद करने से बचाते हैं और फोकस बनाए रखते हैं। विल पावर इज़ लिमिटेड, आपकी विल पावर फाइनाइट होती है। हर बार डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में विल पावर खर्च होती है। इसीलिए एनवायरनमेंट और हैबिट को ऐसा बनाएं कि आपको कम संघर्ष करना पड़े। डिस्ट्रैक्शन को डिज़ाइन से हटाइए। मोबाइल साइलेंट पर रखें, सोशल मीडिया लॉग आउट करें, ब्राउज़र एक्सटेंशंस का उपयोग करें
जो वेबसाइट्स ब्लॉक करें। घर या ऑफिस में एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाएं। डीप वर्क करने के लिए आपको एनवायरनमेंट को रिडिज़ाइन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट लाइक अ बिजनेस। डीप वर्क को प्रोफेशनल तरीके से लें। गोल सेट करें, वीकली परफॉर्मेंस ट्रैक करें, प्रोग्रेस मेजर करें, अकाउंटेबिलिटी रखें। जैसे कंपनी रिजल्ट्स मापती है, वैसे ही आप अपने डीप वर्क के आउटकम्स ट्रैक करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रूल नंबर 1 बताता है कि डीप वर्क कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल और सोचने का तरीका है। रिचुअल्स, पल्स, डिसिप्लिन, पल्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल, डीप वर्क की शक्ति। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं। फोकस करना सीखना है तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखो। योर ब्रेन इज एडिक्टेड टू स्टिमुलेशन। आजकल हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहता है। नोटिफिकेशन, म्यूजिक, रील्स, पॉपअप्स, हर खाली पल को हम भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीप वर्क के लिए ज़रूरी है मेंटल स्टिलनेस, यानी मानसिक शांति और सहनशीलता। फोकस इज़ अ ट्रेनेबल स्किल। फोकस एक स्किल है और इसे मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल बनती है, वैसे ही बोरियत सहने से ध्यान, कंसंट्रेशन मजबूत होता है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीखते हैं, तभी आप डीप वर्क कर सकते हैं। स्केड्यूल इंटरनेट यूज़। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत उपयोगी नियम बताते हैं। डिस्ट्रैक्शन को खत्म मत करो, उसे टाइम टेबल में बांधो। कैसे करें? दिन में 2 से 3 बार इंटरनेट टाइम रखें, जैसे 11 बजे से 11:30 सुबह 4 बजे, 0:04 PM। बाकी समय ब्राउज़र बंद रखें, मोबाइल एयरप्लेन मोड में रखें। अचानक सोशल मीडिया चेक करने की आदत को रोकें। डिस्ट्रैक्शन का समय फिक्स करने से आपका दिमाग खुद शांत रहना सीखता है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन टेक्निक। जब आप किसी काम में फिजिकली व्यस्त हों, जैसे वॉक, ट्रैवल, कुकिंग, तो उस समय अपने दिमाग को किसी एक कठिन समस्या पर सोचने के लिए मजबूर करें। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जैसे कोई कोडर चलते चलते कोडिंग की लॉजिक सोचता है। ये टेक्निक आपका फोकस और डीप थिंकिंग पावर बढ़ाती है। अवॉइड अटेंशन स्विचिंग। हर बार जब आप किसी काम से हटकर कुछ और देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलना, तो आपके दिमाग को वापस डीप स्टेट में आने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसका मतलब एक दिन में 5 बार नोटिफिकेशन चेक करना, 1 घंटा डीप वर्क बर्बाद। बार बार काम से हटना अटेंशन रेजिड्यू पैदा करता है, यानी आपका दिमाग अगले काम में फुली नहीं लौट पाता। प्रैक्टिस बीइंग बोर्ड। हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप न मोबाइल देखें, न संगीत सुनें, न कोई स्क्रीन देखें, बस खाली बैठें और सोचें। इससे आपके दिमाग की सहनशीलता बढ़ेगी और आप डिस्ट्रैक्शंस के बिना भी शांत रह पाएंगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रूल डिस्ट्रैक्शन का मूल संदेश है, बिना बोर हुए बैठ पाना ही डीप वर्क की असली शुरुआत है। इंटरनेट और सोशल मीडिया को टाइम टेबल में बांधिए, प्रोडक्टिव बोर्डम को स्वीकार कीजिए, ध्यान केंद्रित करने की आदत बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से भागिए नहीं, उसे डिसिप्लिन्ड बनाइए। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को छोड़ें। हर शाइनी चीज़ ज़रूरी नहीं होती, ज़रूरी है आपका ध्यान बचाना। सोशल मीडिया, टाइम और फोकस की चोरी। आज हम सभी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आदि। इनका मकसद है आपको अधिक से अधिक समय तक स्क्रीन से जोड़े रखना, आपकी अटेंशन को खरीदना और उसे बेचकर पैसे कमाना। सोशल मीडिया आपका समय नहीं लेती, यह आपकी सोचने की शक्ति को खा जाती है। इस सोशल मीडिया हेल्पिंग यू? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, किसी भी डिजिटल टूल को रखने से पहले यह सवाल ज़रूर पूछें, क्या यह टूल मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रियल वैल्यू ला रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। द क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। क्राफ्ट्समैन अप्रोच का मतलब है हर टूल को उसकी यूज़फुलनेस के आधार पर चुनना, यानी सिर्फ उन्हीं ऐप्स, वेबसाइट्स या टूल्स का उपयोग करें जो आपके गोल को सपोर्ट करते हैं, बाकी सबको छोड़ दें। सोशल मीडिया सिर्फ इसीलिए मत रखें क्योंकि सब रखते हैं। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग। सोशल मीडिया आपको हर टूल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना होगा। हर 10 मिनट की इंस्टाग्राम रील एक किताब के 10 पन्नों की कीमत पर आती है। हर फेसबुक स्क्रॉल एक गहरी सोच की थ्रेड तोड़ देता है। ये छोटे इंटरप्शंस मिलकर आपकी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं।
30 दिनों का सोशल मीडिया डिटॉक्स सुझावित अभ्यास। कैल न्यूपोर्ट का सुझाव। एक 30 दिनों के लिए सभी ऑप्शनल सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट ऐप्स से दूर रहें। इस दौरान अपनी लाइफ में आने वाले बदलावों को ऑब्जर्व करें। देखें कि क्या प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी बढ़ी, क्या मिस्ड आउट फीलिंग थी या रिलीफ मिला। 30 दिन बाद सिर्फ उन्हीं टूल्स को वापस अपनाएं जो वाकई मददगार लगे। बी इंटेंशनल विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप कंट्रोल करें, ना कि वह आपको। हर ऐप या प्लेटफॉर्म को आपकी ज़िंदगी में जगह तभी मिले जब वह आपके मिशन में योगदान दे, नहीं तो उसे हटाना ही समझदारी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रूल नंबर 3 का साफ संदेश है, सोशल मीडिया को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मत बनाइए, सोच समझकर चुनिए। हर ऐप से सवाल पूछें, क्या ये मेरी सफलता में मदद करता है? समय बर्बाद करने वाले डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखें। अपना ध्यान, सोचने की क्षमता और गहराई से काम करने की ताकत बचाए। याद रखें, डीप वर्क के लिए ज़रूरी है फोकस, और फोकस के लिए ज़रूरी है सोशल मीडिया डिटॉक्स। रूल 4, ड्रेन द शैलोज। कम महत्व वाले कामों को सीमित करें। हर व्यस्तता ज़रूरी नहीं होती। असली मूल्य देने वाले काम गहराई में छुपे होते हैं। वॉट इज़ शैलो वर्क? शैलो वर्क का मतलब है ऐसे काम जो ध्यान और गहराई की ज़रूरत नहीं रखते, बार बार इंटरप्शन से भरे होते हैं, किसी भी गहन सोच के बिना किए जा सकते हैं। जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर रिप्लाई देना, छोटी मीटिंग्स, स्टेटस अपडेट्स भेजना। ये काम दिखते तो हैं कि आप बिजी हैं, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत कम होता है। शैलो वर्क की समस्या। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने समय का ज़्यादातर हिस्सा शैलो कामों में खर्च कर रहे हैं तो आप एवरेज बने रहेंगे। आपका दिमाग गहराई से सोचने की ताकत खो देगा। आप कभी भी डीप, क्रिएटिव या ब्रेक थ्रू लेवल का काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शैलो वर्क को पहचानिए और उन्हें सीमित करिए। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। कैल का सबसे ताकतवर सुझाव, हर मिनट का प्लान बनाइए ताकि शैलो वर्क खुद बाहर हो जाए। कैसे करें? दिन की शुरुआत में एक प्लानिंग सेशन करें। हर घंटे के ब्लॉक में डिसाइड करें क्या करना है, कितना गहरा होगा काम, कितना समय शैलो काम को मिलेगा। इससे आपका दिमाग बेहतर निर्णय लेने लगेगा और फोकस बना रहेगा। यूज द 4DX प्रिंसिपल, द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। कैल 4DX मॉडल से प्रभावित है, जिसमें 4 मुख्य प्रिंसिपल्स होते हैं। 1. फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके मिशन में हेल्प करती हैं। 2. एक्ट ऑन लीड मेजर्स। जो क्रियाएं सीधे परिणाम लाती हैं उन्हें प्राथमिकता दें। 3. कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। 4. क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नियमित रूप से खुद को जवाबदेह बनाइए। से नो टू द नॉन एसेंशियल। जो काम न तो अर्जेंट है न इम्पॉर्टेंट, उन्हें शालीनता से मना करना सीखिए। टिप्स: हर ईमेल का तुरंत जवाब न दें। कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करके रखें। बिजी दिखने की बजाय वैल्यू क्रिएट करने पर ध्यान दें। शैलो वर्क को ऑटोमेट या डेलीगेट करें। कुछ शैलो टास्क्स को सॉफ्टवेयर से ऑटोमेट करें, कुछ को दूसरों को डेलीगेट करें अगर संभव हो, और कुछ को बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा कैपेबल तब होता है जब वह डीप सोच में लगा हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। रूल नंबर 4 हमें सिखाता है कि आपकी ज़्यादातर व्यस्तता शैलो होती है। असली इम्पैक्ट डीप काम से आता है। हर दिन शैलो टास्क्स के लिए समय सीमित करें और डीप, क्रिएटिव, थॉटफुल वर्क को प्रमुखता दें। याद रखिए, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग प्रोडक्टिव।